नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के अंतर्गत इसेंशियल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इसेंशियल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत देखेंगे। यानी कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट होने के लिए किस किस चीज़ की यानी कि कौन कौन से टार्क की आवश्यकता होती है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो इसके लिए हमें मान लीजिए ये कोई आपका इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जिसे हम एमीटर मान के चलें। तो ये एमीटर जो है ऑपरेट होने के लिए इस एमीटर के पॉइंटर पर कौन कौन सा टार्क लगेगा ताकि ये बराबर हमें करंट, एमीटर जो आपका करंट मेजर करता है, तो मेजर की जाने वाले करंट को ये एमीटर बराबर दिखा सके, एग्जैक्ट करंट की वैल्यू दिखा सके। इसके लिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंडिकेटिंग टाइप एमीटर जो है एक इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो इस एमीटर के इस पॉइंटर पर कौन कौन सा टार्क लगेगा ताकि ये एमीटर करंट की वैल्यू एग्जैक्ट दिखा सके, तो वही देखेंगे। यानी कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट होने के लिए कौन कौन से टार्क की आवश्यकता होती है ताकि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मापी जाने वाली, मेजर की जाने वाली वैल्यू को एग्जैक्ट दिखा सके। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशन के लिए 3 टार्क की आवश्यकता होती है। पहला है डिफ्लेक्टिंग टार्क, दूसरा है कंट्रोलिंग टार्क और तीसरा है आपका डैम्पिंग टार्क। डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है इसे हम ऑपरेटिंग टार्क भी बोलते हैं, और कंट्रोलिंग टार्क जो है इसे रीस्टोरिंग टार्क के नाम से भी जानते हैं। डिफ्लेक्टिंग टार्क यानी कि ये मान लीजिए कोई इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका ये पॉइंटर, इसको 0 पोजीशन से एक्चुअल वैल्यू तक डिफ्लेक्शन देने के लिए जो टार्क होता है उसे डिफ्लेक्टिंग टार्क बोलते हैं। और ये टार्क जो है हमें मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट एक्स्ट्रा से प्राप्त होता है। कंट्रोलिंग टार्क क्या है आपका? ये डिफ्लेक्टिंग टार्क का अपोजिशन है। यानी कि डिफ्लेक्टिंग टार्क अगर पॉइंटर को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो कंट्रोलिंग टार्क इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? मान लीजिए मैग्नेटिक इफेक्ट या इंडक्शन या थर्मल कोई इफेक्ट लगा के हमने इस पॉइंटर को टार्क दिया, जिससे ये पॉइंटर इसके 0 पोजीशन से रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये तब तक नहीं रुकेगा, यानी कि ये ऑपरेट होते हुए इंस्ट्रूमेंट के इन पॉइंट तक जाएगा, जिससे हमें
मेजर की जाने वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो कंट्रोलिंग टार्क क्या करता है, इसे इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं ताकि मेजर की जाने वाली वैल्यू अगर 10 एम्पियर है, मान लीजिए ये मीटर है, तो 10 एम्पियर के 5 10 इस तरह से है। तो ये जो रिस्टोरिंग टार्क दोनों जब बराबर हो जाएंगे उस टाइम पे ये पॉइंटर आके, मान लीजिए 10 एम्पियर की वैल्यू अगर है तो 10 एम्पियर के स्केल पे आके ये पॉइंटर रुक जाएगा। लेकिन ये टार्क कब काम करता है, ये तो आपको 0 पोजीशन से काम करेगा। रिफ्लेक्टिंग टार्क 0 पोजीशन से स्टार्ट होगा। तो कंट्रोलिंग टार्क क्या करता है, आपका पॉइंटर को मेजर की जाने वाली वैल्यू के पोजीशन पर लाके रोकता है। और कंट्रोलिंग टार्क जैसे जैसा डिफ्लेक्शन टार्क TD बढ़ता जाएगा वैसा वैसा कंट्रोलिंग टार्क भी बढ़ता जाएगा और पॉइंटर उस पोजीशन पे आके रुकेगा जब डिफ्लेक्शन टार्क और कंट्रोलिंग टार्क आपस में बराबर हो जाएंगे। उस पोजीशन पे आके ये पॉइंटर आपका रुक जाएगा। अब ये पॉइंटर यहाँ पे रुक तो जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट मान लीजिए 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर के आसपास कंपन करेगा, यानी कि 9 10 11 इसके आसपास ऐसा ये कंपन करता रहेगा, यानी कि एक जगह स्टेबल नहीं होगा। अब उसे स्टेबल करने के लिए हमें डैम्पिंग टार्क की आवश्यकता होती है। डैम्पिंग टार्क इस वाइब्रेशन को, यानी कि जो ऑसिलेशन हो रहा है, ये पॉइंटर एक जगह पे स्थिर नहीं हो पा रहा है, अपने 10 एम्पियर के आजू बाजू में आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है, तो उसे डैम्प करने के लिए, यानी कि स्टेबल करने के लिए डैम्पिंग टार्क की आवश्यकता होती है। डैम्पिंग टार्क जो है जब पॉइंटर मोशन करता है, यानी कि गति में होता है, तभी काम करता है। यानी कि जब पॉइंटर गति कर रहा होगा, यानी कि इधर उधर कंपन कर रहा होगा, उसी टाइम पे ये डैम्पिंग टार्क काम करेगा और इसको स्टेबल कर देगा, पॉइंटर को एग्जैक्ट वैल्यू पर स्टेबल कर देगा। डिफ्लेक्टिंग टार्क के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, तो इसके लिए जैसा कि मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट का यूज करके हम डिफ्लेक्टिंग टार्क प्राप्त करते हैं। कंट्रोलिंग टार्क के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल का उपयोग करते हैं। और डैम्पिंग टार्क के लिए जो है फ्लड फ्रिक्शन, दूसरा एयर फ्रिक्शन और तीसरा जो है एडी करंट डैम्पिंग का उपयोग करते हैं। तो आगे हम अगले वीडियो में इन सब के बारे में अलग अलग डिटेल्स में अध्ययन करेंगे कि डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है मैग्नेटिक, ये इंडक्शन, ये सब इफेक्ट से कैसा प्राप्त करते हैं, और कंट्रोलिंग टार्क के लिए स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल का उपयोग कैसा करते हैं, और डैम्पिंग टार्क के लिए फ्लड, एयर फ्रिक्शन और एडी करंट का उपयोग किस प्रकार से करके हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।